कभी नोटिस किया है कि केवीएस हो या एनवीएस या कोई और सेंट्रल रिक्रूटमेंट, यहाँ पर फिजिक्स यानी कि पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी सबसे ज़्यादा क्यों होती है? इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। पूरी टाइमलाइन यहाँ पर देखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस टाइमलाइन के बाद और इस सेशन के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि फिजिक्स एक कोर सब्जेक्ट, एक मेन प्रायोरिटी क्यों होना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो इंडिपेंडेंस यानी कि आपका लेट 1950 से लगा लो और 2000 तक आईआईटीज बनने चालू हुए। एक इंडिपेंडेंस के आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने फोकस करा साइंस और रिसर्च पर। जब उन्होंने फोकस करा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर इस चीज़ के अंदर ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप बहुत सारी जगह एनालाइज करते हो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमने जब बहुत सारा डेटा एनालाइज किया तो हर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है। चाइना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है, हमसे बहुत आगे चल रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। तो उन्होंने आईआईटीज, आपका डीआरडीओज, ये सब के ऊपर, इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर काम करना चालू कर दिया। इंस्टीट्यूशन बनने लग गए, एडमिशन होने लग गए, बच्चे पढ़ने लग गए। फिर आया आपका सीबीएसई सिस्टम, यानी कि जहाँ पे आपको स्ट्रीम चूज करनी होती है। साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया और आपका ह्यूमैनिटीज। अब साइंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो साइंस यानी 11th और 12th के अंदर आप कॉम्बिनेशन देखते हो पीसीबी एंड पीसीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो आपके पास कॉम्बिनेशन वहाँ पर ये है कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स में आप चूज कर सकते हो। लेकिन आपके पास फिजिक्स जो है वहां पर बिल्कुल कॉमन यानी कि मेन है। मेन एक ही सब्जेक्ट को वहां पर प्रायोरिटी सेट कर दिया गया। अब प्रायोरिटी सेट कर दिया गया तो उसके लिए टीचर्स भी चाहिए। जब टीचर्स आपको चाहिए तो क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए। लेकिन क्वालिफाइड टीचर्स की यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, जब वो इतनी बढ़ गई, आपने देखा कि जब हमको हर सेक्शन के लिए, आप देखते हो कि स्कूल्स के अंदर आपके पास हर सेक्शन अलग अलग है, ए बी सी डी ई। अब क्योंकि बच्चे इतने बढ़ रहे हैं तो सेक्शंस भी बढ़ रहे हैं और स्कूल्स भी बढ़ रहे हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जब ये इतने सेक्शंस हैं तो हर सेक्शन के लिए अलग अलग एक टीचर चाहिए। पहले क्या चलता था, पहले ये चलता था कि बुक लर्निंग को ज़्यादा फोकस किया जाता था हमारे टाइम में। यानी कि हम 2000 और 18 और उससे पहले की बात करें, जब बच्चे चालू हुए थे, कोविड के टाइम से भी पहले की बात करते हैं, तो उन्होंने देखा कि बुक लर्निंग पर फोकस करते थे। लेकिन जब से एनईपी आया, एनईपी 2020, अब एनईपी 2020 ने क्या लागू करा, एनईपी 2020 जब आया उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एसटेम एजुकेशन पर फोकस करना चालू कर दिया। अब ये भाई एसटेम क्या है, एसटेम यहाँ पर क्या है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इन चार फील्ड्स को हम इस तरीके से पढ़ाएंगे। उन्होंने हमको ये दिया एनईपी यानी कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उन्होंने आपको ये बोला कि इन चार तरीके से हम इन सब्जेक्ट्स को इस तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि उनको इन सब की नॉलेज, इन सब चीज़ों का एक्सपोजर मिले। क्योंकि यही जो फील्ड्स हैं, यानी कि अगर आप देखो एसटेम एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 70% जॉब्स जो हैं वो इन्हीं फील्ड्स पर हैं, बाकी 30% अलग है। हम यहाँ पर अभी 70% की बात कर रहे हैं। भारी चीज़ की बात करोगे ना, कम चीज़ की बात तो नहीं करोगे। तो अब क्या हुआ, जब एसटेम पर फोकस करा, यानी कि अगर आप देखो तो साइंस में आ गया आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आ गया आपका एआई जो कि सबसे ज़्यादा डूम पे है, आपका कोडिंग हो गया, जितने भी इंजीनियर्स हैं यहाँ पर, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर यहाँ मैथ्स में देखो तो मैथ्स में भी आपका डेटा आता है, स्टैट्स आता है। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो यहाँ पर डेटा एनालाइज ना करती हो और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ना करती हो, ठीक है। और अगर आप देखो तो जो फाउंडेशन है आपकी, इन सब चीज़ों की फाउंडेशन क्या है, अगर आप उठाकर देखो, डेटा को देखो, स्टैट्स को देखो, मैथमेटिक्स को देखो, इंजीनियरिंग पे जाओ, टेक्नोलॉजी पे जाओ, इन सब का अगर हम एक बैकग्राउंड, एक बेस देखें, एक रूट देखें, तो वो रूट क्या है, फिजिक्स। वो रूट क्या है, फिजिक्स हमारे पास। कंप्यूटर्स देख लो, क्वांटम कंप्यूटिंग आजकल डूम पे जा रहा है, कोडिंग डूम पे जा रहा है, एआई डूम पे जा रहा है, मशीन लर्निंग डूम पे जा रहा है, लेकिन सबका बेस क्या है, पढ़ाया क्या जाता है, फिजिक्स। तो अगर किसी चीज़ का बेस ही क्लियर नहीं होगा आपको तो आप इन सब फील्ड्स पर नहीं पहुंच पाओगे। तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें सीबीएसई, जब हम सीबीएसई में क्लास 11th और क्लास 12th पर फोकस करते हैं तो जो बेस आता है हमारा वो फिजिक्स ही आता है। अगर आप इन फील्ड्स पर फोकस कर रहे हो तो जो बेस आपके पास आएगा वो फिजिक्स ही आएगा, बिल्कुल कोर सब्जेक्ट। तो गवर्नमेंट ने ये फोकस करा कि जब हमारा बेस ही वही है तो हम इस पर ज़्यादा फोकस क्यों ना करें। बात तो सही है, बिल्कुल। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने
जब देखा, अगर हम केवीएस का डेटा एनालाइज करें और एनवीएस का डेटा एनालाइज करें, क्योंकि आज हम बात इन्हीं की कर रहे हैं, तो 399 यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास 400 सीट यहाँ पर आई। ठीक है, 400 सीट है। अब 400 सीट का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके 10 गुना बच्चे। अगर आप पुराना डेटा देखो तो 2022 से 2023 में आपका ये पेपर हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर 61 सीट्स आपके पास थी आप। ठीक है, 61 सीट्स आपके पास यहाँ पर थी, करीबन 60 से 70 के बीच में सीटें थी। तो करीबन 30 से 35 हजार बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म भरे थे। 20 से 25 हजार यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो सीट पर बैठे थे। तो सीट का अगर हम रेशो निकालें तो करीबन 200 से 300 लोग किसके लिए फाइट कर रहे थे? एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे, सिर्फ एक सीट के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये चीज देखी और गवर्नमेंट ने ये डेटा को एनालाइज करके एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि क्यों ना हम वैकेंसीज बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट्स आता है। क्योंकि क्या होता है कि गेट का हो गया पेपर आपका, या फिर आपका CSIR नेट का हो गया, तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनके एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उन्होंने MSc फिजिक्स तो कर रखी होती है। अगर आप देखो तो कितने लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे कि हम जो MSc फिजिक्स के यहाँ पर स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन बीएड का नहीं होता, बीएड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं होता। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए? MSc फिजिक्स प्लस बीएड चाहिए, प्लस यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। तो जो ये एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीचर, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक क्वालिफाइड टीचर बनाता है ना, वो गवर्नमेंट को चाहिए था। तो उन्होंने क्या करा? वैकेंसीज को बढ़ा दिया, पे लेवल बढ़ा दिया, और एक जॉब सिक्योरिटी, यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब देखो तो गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी होती है और जो बेनिफिट्स होते हैं, जो पर्क्स होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। दोनों की अपनी अपनी जगह अलग है, लेकिन यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं इसी की, तो जितने एस्पिरेंट्स हैं आपके पास, वो गेट और नेट ये सब एग्जाम, जेई मेंस, जेई एडवांस, इन सब के एप्लीकेंट्स हैं आपके पास। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि MSc फिजिक्स के जो एप्लीकेंट्स है ना, वो बहुत ज्यादा है। MSc फिजिक्स जो कर रहे हैं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने बीएड और उनको एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत कम मिल रहा है। जब उन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ा दी, इसका मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। तो अगर हम कंक्लूजन पे आए तो कंक्लूजन सिर्फ ये निकल के आता है कि जो मेन जो बेस है, अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो आपकी जड़ें जो हैं, यानी जो रूट्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो जड़ें जो हैं वहाँ पर वो बहुत ही अच्छी निकल के आती हैं। तो गवर्नमेंट का बस एक ये था कि उनको किसी भी चीज़ की, अगर उन्होंने STEM एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि STEM एजुकेशन को यहाँ पर फोकस करना, फॉलो करना चाहा है, उसको प्रायोरिटी दी है, तो प्रायोरिटी जब आप किसी चीज़ को देते हो तो आप उसको पूरी तरह एनालाइज करते हो। तो उन्होंने जब हर चीज़ एनालाइज करी, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो रूट्स हैं वही सही होनी चाहिए। तो उन्हें क्वालिफाइड टीचर चाहिए, क्योंकि हर सेक्शन के लिए। अब इस STEM एजुकेशन के बाद क्या हुआ? इस STEM एजुकेशन के बाद जो रिसर्च लैब्स हैं आपकी, गवर्नमेंट ने क्या किया कि बुक लर्निंग से ज्यादा फोकस यहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग पे किया। ठीक है, अब ये कैसे किया, अब मैं बताती हूँ। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पहले क्या होता था कि आपको किताबी कीड़ा बनने के लिए बोला जाता था, लेकिन अब क्या होता है, आपको ये बोला जाता है कि सर्वे करो, सर्वे करने जाओ, आप डेटा दो, डेटा एनालाइज करो, उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे पहुंचो। यानी कि वो लर्निंग कैसी हुई? एक प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पर हुई। ठीक है, यानी कि दुनियादारी को अगर आप जब तक नहीं देखोगे, आपको दुनियादारी का एक्सपोजर नहीं मिलता, तब तक आपको वो चीज़ ज़्यादा नहीं समझ में आएगी। किताबें भी बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल लर्निंग भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ने फोकस करा कि रिसर्च लैब यहाँ पर बनाई जाए, उनका R&D यहाँ पर हो, हर चीज़ यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग देखी जाए। तो उन्होंने क्या किया, हर स्कूल के अंदर, हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल हो, उन स्कूल्स के अंदर यहाँ पर क्या किया, लैब्स बनानी चालू कर दी। अब उन लैब्स को पढ़ाने के लिए भी एक क्वालिफाइड टीचर चाहिए, और जब सेक्शंस इतने सारे हैं आपके पास, तो अगर हम एक रेशियो निकालते हैं, एक नॉर्मल सी बात करते हैं अगर, तो नॉर्मल सी बात में देखो तो हर सेक्शन के लिए, यानी कि हर क्लास 11th के लिए आपके पास यहाँ पर एक या दो फिजिक्स के टीचर यहाँ पर नेसेसरी है। 2 फिजिक्स के टीचर यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, इसके अंदर कोई शक नहीं है। 2 टीचर एटलीस्ट यहाँ पर चाहिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? स्कूल्स बढ़ा रही है। अगर स्कूल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, स्कूल्स बढ़ेंगे तो आपके लिए रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर बढ़ेगी। अब रिक्वायरमेंट का एक रीजन और है आपके पास, कि जो लोग आज से 15-20 साल पहले
अगर हम देखें आज से 15-20 साल पहले जिनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, जिनकी पोस्ट लगी, वो अब रिटायर हो रहे हैं। तो रिटायरमेंट और प्रमोशन का रेशियो भी आप देखो तो इनका जो स्केल है, रिटायरमेंट का जो स्केल है वो भी बढ़ रहा है। तो इसीलिए सीट्स आपके पास और खाली है। जब ये चीज हर तरीके का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहा है तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि आप क्यों नहीं चूज करेंगे फिजिक्स को। अगर आपने एमएससी फिजिक्स कर रखी है, आपने बीएड कर रखी है, आपके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो आपके लिए एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप एक फाउंडेशनल टीचर हो। अब फाउंडेशनल का मतलब क्या है कि आप, फाउंडेशन क्या होता है बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी चीज की जड़ें ही, फाउंडेशन तैयार करना, हम कहते हैं ना किसी चीज का हम फाउंडेशन यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, किसी चीज को बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल जीरो से यहाँ पर उनको हम रेडी कर रहे हैं। क्लास 10 तक तो हम ऐसी नॉलेज पढ़ते हैं जो कि बहुत ही बेसिक होती है, जो हर स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन उसके बाद आपको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। आपके दोस्त अलग हो जाते हैं, ये सब चीजें आपके साथ होती है, लेकिन आपको जो डिवाइड करते हैं हम 3 हिस्सों में, यानी कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, हर कोई अपनी अपनी स्ट्रीम चूज करता है। तो आपके पास क्या होता है, वहां पर एक फाउंडेशन होता है कि आपने जो कंसेप्ट क्लास 10th में पढ़े उनको आप और डेप्थ के अंदर क्लास 11th एंड 12th एंड सो ऑन इन योर लाइफ आप पढ़ते हो। तो जब उन्होंने देखा कि जब फाउंडेशन टीचर्स की हमें बहुत जरूरत है, तो उन्होंने यहाँ पर वैकेंसी बढ़ा दी। अब वैकेंसी बढ़ गई तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास बढ़ गई, यानी कि सीट्स जो हैं आपके पास ज़्यादा है। अगर आप कंपेयर करोगे पुराना डाटा और नया डाटा, तो पुराने डाटा में और नए डाटे में बहुत फ़र्क है आपके पास यहाँ पर। तो आपके लिए ये यहाँ पर बेनिफिट है, ये जो इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है वो भी 3 साल बाद, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इसको छोड़ना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर आप जाओ तो आपके पास 3 ऑप्शन है वहाँ पर, एक केवीएस, एक एनवीएस और एक बोथ का। आप दोनों में से कुछ भी यहाँ पर चूज कर सकते हो। आपको दोनों करना है, केवीएस एनवीएस दोनों करना है तो आप दोनों कर सकते हो। लेकिन आप देखो पे स्केल देखो, अगर यही आप पीजीटी का पे स्केल देखो तो पीजीटी का पे स्केल आपका पे लेवल 8 है, और टीजीटी का जो पे स्केल है आपका, टीजीटी साइंस की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो टीजीटी साइंस का जो पे लेवल है वो आपका पे लेवल 7 है। पे लेवल क्या है, 7। तो जो रिक्वायरमेंट है, जो पर्क्स हैं, वो आपको उस तरीके के यहाँ पर मिलते हैं। आपको एक्सपोजर मिलता है, आप उन स्टूडेंट्स को नर्चर करते हो जो आपका आगे का फ्यूचर, यानी कि अगर हम देखें टेक्नोलॉजी ही हमारा फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है हमारा, क्योंकि आजकल हर चीज टेक्नोलॉजी पे चल रही है। पहले लोग बुक्स पे करते थे, अब एआई आ गया है, अब कोडिंग के जरिए हर चीज यहाँ पर वर्क कर रही है। आप एप्स के जरिए बहुत चीजें ट्रैक करते हैं, गूगल के जरिए, हर चीज के जरिए आपकी जो सारी दिन की दिनचर्या की जितनी भी चीजें हैं वो सब आपकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। मोबाइल फोन नहीं होता तो आपको ऐसा लगता है कि यार मोबाइल फोन नहीं है, क्या हो गया, कहाँ गया फोन। पुराना वक्त जो था वो था, अब का वक्त जो है और आने वाला वक्त, इन तीनों को अगर आप देखो, यानी कि जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये जो टाइमलाइन है उसके अंदर जो हमारा बेस है वो फिजिक्स है। तो जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आगे का हमारा जो पेड़ है वो नर्चर नहीं होगा। तो अभी ही जाएं आप अड्डा 24/7 की साइट पर जाकर अपने मन पसंदा कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जिनके अंदर आपको यहाँ पर अपने आप को फ्यूचर देखना है आपका। तो महापैक पर जा सकते हैं, महापैक को एनरोल कर सकते हैं, YT21 कूपन कोड यूज कर सकते हैं आप। तो अब इसके पीछे का ना एक रीजन है, अब वो भी मैं बताती हूँ आपको। अब अगर आप देखो कि आप अगर तैयारी कर रहे हो, कितनी सारी वैकेंसीज निकलती जा रही है, केवीएस एनवीएस आया, यूपीएलटी ग्रेड आया, आपके पास ईएमआरएस का पीजीटी आया, DSSS भी है, तो इन सब का कॉम्बिनेशन अगर आप देखो तो वो महापैक में आता है। ठीक है, तो वो आप जाकर एनरोल कर सकते हो। अब एक आखिरी बात अगर मैं आपको बताऊं, वो आखिरी बात ये है कि जब रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए हमको, हमने सारा डेटा यहाँ पर एनालाइज कर लिया, पुराना भी और नया भी, तो ये आपके ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी कैसे करते हैं। तैयारी के लिए मैं आपको बस एक टिप यहाँ पर देना चाहती हूँ। वो टिप क्या है कि एनसीईआरटी पर आपको फोकस करना है, मेनली एनसीईआरटी पर, और प्लस अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और हमारे दिए गए मॉक टेस्ट पर आपको फोकस करना है। इसी से आपके पास यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आएगा जो कि आपका कंसेप्ट की क्लैरिटी है। जब आप कंसेप्ट की क्लैरिटी रखेंगे तो आप अपने उस 40 से 50 क्लास के स्टूडेंट्स की जो क्लास है उनको भी क्लैरिटी दे पाएंगे। तो आई होप जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपको बहुत ही ज़्यादा सुटेबल लगी होगी, रिलेटेबल लगी होगी, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में होगा। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया।
अब जुड़े रहें, बने रहें आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।